लेकिन फिर पूरी भोले बाबा जैसी मस्ती रहेगी। ये जहर है, ये समाज की निंदा, समाज के अपशब्द। किसी ने हमारी निंदा कर दी, किसी ने हमारी बदनामी कर दी, और इस जहर को भोले बाबा ही पचा सकते हैं, क्योंकि उनके हृदय में सीताराम जी का वास है। मेहनत दोनों ने बराबर की। पढ़े लिखे जो भैया है, वैज्ञानिक है, ये मेहनत दोनों ने बराबर की। अब तो कहते दैत्यों ने देवताओं से ज्यादा मेहनत की, लेकिन ये सोचो मिला क्या है? क्या मिला? किसे क्या मिला? मेहनत में तो कमी नहीं है। आप कहते मेहनत करो, मिलेगा क्यों नहीं? मेहनत में कमी नहीं है, समान मेहनत की। हम कहते दैत्यों ने ज्यादा मेहनत की, लेकिन मिला किसे क्या है? कथा सुनिए। दैत्यों को क्या मिला? उच्च सिरवा घोड़ा मिला, शराब मिल गई, बस इसी में मस्त है। और देवताओं को क्या क्या मिला बताओ? देवताओं को पारिजात मिला, देवताओं को ऐरावत हाथी मिला, ठाकुर जी को कौस्तुभ मणि मिली, धनुष मिला, शंकर शिव जी को चंद्रमा मिला, और सबसे बड़ी बात है जो उद्यम किया था वो अमृत भी देवताओं को ही मिला। अमृत निकला, लेकिन निकलेगा अमृत, लेकिन फिर भी ना संभाल पाओगे। ध्यान से कथा सुनना। नौकरी खूब लग जाए, 1.5 लाख रुपया खूब मिले, 10 लाख रुपया मिले, लेकिन ये ठाकुर जी की कृपा ना होगी तो वो धन से भी तुम कभी सुखी नहीं हो सकते। कितना भी तुम्हें धन मिल जाए, वो तो धन तभी सुखी होगा, वो धन तभी हमें आनंद देवेगा जब से हरि पुनः कृपा करेंगे। अमृत चला गया हमारे जीवन में, रुपया आता है, लेकिन हमारे जीवन का आनंद चला जाता है। फिर हम ठाकुर जी की शरण में जाएंगे, तब ठाकुर जी फिर कृपा करते हैं। तब देवताओं को ठाकुर जी की कृपा से ही अमृत मिलता है। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि बगैर ठाकुर जी की कृपा से हमारे जीवन में सुख मिलेगा? वो कृपा करेंगे तो सुख अवश्य ही मिलेगा। यही समुद्र मंथन की कथा है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। भयानक युद्ध हुआ, अब बेईमानी हुई, अमृत तो मिला नहीं दैत्यों को, और शराब भी पी ली, तो फिर लड़ाई होनी स्वाभाविक है। इस लड़ाई में बलि भी मारा गया, दैत्य भी मारे गए। शुक्राचार्य जी को पता लगा, सुखदेव जी कहते हैं, तो शुक्राचार्य जी ने जाके बलि को और दैत्यों को जीवित किया संजीवनी विद्या के द्वारा। बलि जीवित हो गया। हमारे आपके समझ में नहीं आती ये बात, लेकिन बलि के समझ में आ गई। बलि ने गुरु के चरण पकड़ लिए। गुरुदेव, जब तक ठाकुर जी हमारे ऊपर कृपा नहीं करेंगे तब तक हम इंद्र कभी नहीं बन सकते। पढ़े लिखे लोग ये बात नहीं मानते। ठाकुर जी ही जब कृपा करेंगे, बलि ने कहा, तभी हम इंद्र बनेंगे। ठाकुर जी हमारे ऊपर कृपा कैसे करें? आपके ऊपर ठाकुर जी कृपा कैसे करें? केवल कुछ नहीं करना है। हमारे हृदय में जो द्वैत भाव है, जिसके कारण ये मानव दैत्य बना हुआ है, दैत्य भाव निकल जाए तो मानव देवता न बन पाए तो मनुष्य तो बन ही जाएगा। शुक्राचार्य जी ने कहा, तुम्हें दैत्य भाव को त्यागो, और दैत्य भाव त्यागने के लिए हमें ठाकुर जी की ही शरण में जाना पड़ेगा। उनकी कृपा के बिना दैत्य भाव भी नहीं जा सकता। तो बलि ने यज्ञ किया, वैष्णव हो गया, कंठी गले में धारण कर ली, वैष्णव होके विश्वजित यज्ञ किया। यज्ञ पूरा हुआ। यज्ञ से अग्नि भगवान ने प्रकट होकर बलि को एक रथ, धनुष और तरकस दिया। बलि उस रथ पर सवार हुआ, ब्राह्मणों को, संतों को प्रणाम किया। संतों ने आशीर्वाद दिया, बलि अब तुमसे त्रिलोकी में कोई जीत न पावेगा। उस रथ पर सवार होके बलि जब पुनः स्वर्ग पर आक्रमण किया तो इंद्र की हार हो गई और स्वर्ग पर बलि का राज मिल गया ठाकुर जी की कृपा से। अब हमने कल आपसे कहा था, इस संसार में एक अगर सुखी है तो दूसरा उसी कारण से दुखी होता है। यही संसार की आजीविका चल रही है। एक दुखी है
और दूसरा सुखी है। बीमार है डॉक्टर, मरीज बीमार है, सुखी होता है डॉक्टर। एक मरीज के बीमार होने से कई लोग सुखी हो जाते हैं। एम्बुलेंस वाले भी सुखी हो जाते हैं, पैथोलॉजी वाले भी सुखी हो जाते हैं। कहते पंडित जी सीजन नहीं चल रहा, डॉक्टर से पूछो, हमारे तमाम शिष्य हम फोन करते हैं, और बेटा कैसा है? बोले पंडित जी ठीक है। ठीक है, बोले पंडित जी सीजन नहीं चल रहा। बताओ, ये डॉक्टर है, ये सीजन चलने की बात कहते हैं। ये तब सुखी होंगे जब महामारियां फैले। अच्छा, दांत डेंटिस्ट बैठा है, वो क्या चाहता है? सही बताओ, डेंटिस्ट क्या चाहता है? दांत का डॉक्टर है, वो क्या चाहता है? वो यही चाहेगा भगवान करे सबके दांत खराब हो जाए, हमारी दुकान चले, यही तो चाहेगा। बोलो, जो केवल पैथोलॉजिस्ट है, जो पट्टी बांधने का काम करता है, वो ये चाहेगा टूट फूट हो। हड्डी जोड़ने का डॉक्टर है, वो कहता है यार कोई एक्सीडेंट नहीं हो रहा, किसी के पैर ही नहीं टूट रहे, हम तो खाली पीले बैठे, हम तो खाली पीले बैठे। एक हमारी जात ऐसी है, हमारी जो आजीविका है, जब समाज में सब सुखी होंगे तभी तो भागवत कराएंगे। आप लोग बताओ, दुख में कोई भागवत कराता है? बोलो, दुख में तो कोई भागवत कराता है। हमारी जात ऐसी है, सोचते हैं सभी सुखी हो तभी हमारी दुकान चलेगी। किसी की दुकान ठाकुर जी दुखों से चलाते हैं, ये हमारी दुकान ऐसी है जो जब समाज सुखी होता है तो हमारी दुकान चलती है। अभी आपके गांव में जो अभी देखना नहीं, अभी तो वाजपेयी जी की कहता है पर्सनल है, जो गल्ला कटा, जो घर में गेहूं आए, किसान उड़ने लगा, यार भागवत कराओ, थोड़ा थोड़ा दे देंगे, हो जाएगा। यही है, देवता दुखी होते हैं तो अदिति को दुख होता है, और दैत्य दुखी होते हैं तो तिथि को दुख होता है। अदिति मैया बड़ी दुखी है। कश्यप जी से जाके कहा मेरे पुत्रों का राज चला गया, तो कश्यप जी ने कहा हम क्या करें भाई, तुम्हारे पुत्रों का राज चला गया तो तुम जाके ठाकुर जी से कहो, ठाकुर जी को प्रसन्न करो। धन संपत्ति देने वाले कौन है? ठाकुर जी है। चाहे कोई कितनी मेहनत करे, यदि भाग्य में तुम्हारे में धन संपत्ति नहीं है तो कोई दे नहीं सकता। अदिति मैया ने जाके दूसरा व्रत किया, ये भागवत जी में है पयो व्रत। अदिति मैया ने 1 वर्ष का व्रत किया था, और अदिति मैया ने 12 वर्ष का व्रत किया है। बस अभी थोड़े दिन बाद फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ये व्रत किया जाता है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा माने तब कल, प्रतिपदा से लेके द्वादशी तक ये व्रत किया जाता है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष में दूध पी के ये व्रत रहा जाता है, और भी बगैर आचार्य के भागवत के व्रत कोई अकेले नहीं कर सकता। इसी योग्य ब्राह्मण के आचार्य की देख रेख में व्रत किया जाता है। अदिति मैया ने वन में जाकर के व्रत किया और श्री ठाकुर जी प्रसन्न हुए। क्या चाहती हो? अदिति मैया ने कहा मेरे पुत्रों का ठाकुर जी राज चला गया, तो क्या करें? बोले मेरे पुत्रों का राज मिल जाए। तो ठाकुर जी ने कहा राजा तो इस समय बलि है, तो लोकी का राज, स्वर्ग का राज तो बलि के पास है। अब हम बलि को मार तो सकते नहीं, क्योंकि बलि मेरा भक्त है। भैया लोग भी ध्यान कर ले, आप माताएं भी ध्यान कर ले, जब तक आप धर्म का आश्रय लेंगे, जब तक हम धर्म का आश्रय लेंगे, ठाकुर जी की भी हिम्मत नहीं है कि हमारे जीवन में दुख दे सके। ठाकुर जी की भी हिम्मत नहीं है कि हमारे जीवन में भी दुखों का समावेश हो सके। जब हम धर्म को त्याग देते हैं, अधर्म की ओर चलते हैं, पाप मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, तभी देवता भी हमारे जीवन में दुख देते हैं। जब तक हम धर्म पर चलेंगे तब तक ठाकुर जी की भी हिम्मत नहीं है कि हमारे जीवन में दुख दे सके। ठाकुर जी ने कहा बलि धर्म पर चल रहा है, और ये हम बलि को इस समय बलि का राज नहीं ले सकते, लेकिन हमने तुम्हें वरदान दिया है,
हम तुम्हें वरदान देने आए हैं, तो हम ये सोच रहे हैं कि हम तुम्हारे पुत्र बन जाए, हम तुम्हारे पुत्र बन जाए, पुत्र बन के आए हैं। और बलि इस समय दानी है, किसी देवता ने किसी को दान दिया है, पूरे 18 पुराण पढ़ लेना, और कभी भी किसी देवता ने किसी को भी दान दिया हो, देवता होते वो किसी को दान नहीं देते, उन्हें लगता है हम तो देवता ही है। हाँ, हमें लगता है हम देवता है, हमें किसी को दान देने की क्या जरूरत है। देवता किसी को दान नहीं देते, दान देना तो राक्षसों ने सीखा है, और राक्षसों जैसा दान देवता कभी दे ही नहीं सकता। देवता माने जानते हो कौन है? 2 2 4, 2 2 4 होते हैं, 2 2 4 है वो देवता है, जो लेना जानता है, पक्की कर लेते, 2 रुपए दोगे 2 रुपए का हिसाब देते। और दैत्य कौन है? 2 2 5 भी, 2 2 3 भी, जिसने कभी जो गणित नहीं लगाता। देवता लोग रात में जाग जाग के गणित 12-12 बजे तक लगाते, वो हमें कोई धोखा तो नहीं दे रहा। दैत्य कहता है धोखा देना भी जानते हैं और धोखा खाना भी जानते हैं। बलि ने संकल्प लिया, 100 यज्ञ करने का संकल्प लिया है, और बलि दान देने में बलि बहुत आगे है। ठाकुर जी बोले बलि से दान मांग ले और फिर वो राज हम तुम्हारे पुत्रों को दे दें। अदिति ने कहा बहुत बढ़िया ठाकुर, इससे बढ़िया क्या हो सकता है, जीवन में राज भी मिलेगा और आप हमारे पुत्र भी बन करके आ जाओगे। व्रत पूरा हुआ, माताएं भी ध्यान रखें। हमारी संस्कृति, अभी बात कर रहे थे, प्रमोद जी यहीं बैठे हुए चले गए, हमारी संस्कृति में बहुत मिलावट हो गई। हम गुलाम रहे ना, तो जो आए वो छोड़ते गए। बात है कि नहीं मास्टर साहब? पहले शुद्ध हिंदी संस्कृत बोली जाती थी, अब वही पढ़ा लिखा व्यक्ति जो थोड़ा उर्दू बोले, थोड़ा पंडित लोग भी इंग्लिश बोलते, कथा में भी इंग्लिश बोली जाती है। हमारे यहाँ लिखा है कि पत्नी को पति की आज्ञा के बिना यज्ञ व्रत करने का भी अधिकार नहीं है। अम्मा बोले, माता बोले, पंडित जी हम क्या किसी की बस में, हम खूब करेंगे, जब खूब करेंगे व्रत, खूब व्रत करो, लेकिन वो तुम्हारा व्रत असल करते किस लिए? कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है व्रत करना? सनातन धर्म के अलावा किस धर्म में लिखा है कि दान दो, व्रत करो? बताओ, किसी भी धर्म में बता दो। सनातन धर्म में व्रत लिखा है, सनातन धर्म में दान लिखा है, तो यहाँ ये भी लिखा है कि बगैर पति की आज्ञा के नहीं। ये अम्मा को बहुत ज्यादा भक्ति चढ़ी है, जंजीर भी उतार के दे दो, सोना भी उतार के दो, हार भी उतार के दे देती है दान। हमारी पार्टी में तमाम ऐसे लोग हैं, माताओं के इसी श्रद्धा भाव का फायदा उठा के बोले तुम्हें दान, पति के बगैर बताए माताएं आप कुछ भी मत करना। इस समाज में धोखा देने वाले बहुत है, कोई पंडितों के वेश में आते हैं, कोई साधुओं के वेश में आते हैं। कोई काम कभी भी पति को बगैर बताए मत करो। ये तभी आते हैं मांगने वाले भी, जब घर में पति नहीं होता है तभी आएंगे, भिक्षा दो, कुछ भी ले जाके। अम्मा बहुत श्रद्धालु है, बगैर पति की आज्ञा के व्रत भी नहीं होता। कश्यप जी को जाके बताया, कश्यप जी प्रसन्न हुए, उचित धार्मिक विधि से उचित मुहूर्त में गर्भाधान हुआ, और भ्रातृपद की शुक्ल पक्ष की द्वादशी वामन भगवान वामन की सशक्त चक्रम सक्रीट कुंडलम अदिति के आश्रम में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए वामन भगवान की जय हो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार श्यामा जो, बलिहार श्यामा जो, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार बलिहार प्यारी हो। देखो यहाँ माताएं भी हैं, भैया भी। भाई माता है 90% हाथ खोले, और भैया लोग हाथों में भी फेविक्विक चिपकाए या होठों में भी फेविक्विक। ये क्या बात क्या तुम्हें अच्छा है? तभी अब हर बात में पीछे रहोगे क्या? तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार श्यामा जो, बलिहार
तेरे नैन बड़े गजरारे रस काजल काले काले गजरारे रस काजल काले काले तेरी तेरी है तेरी चीज चितवनिया करते हैं कि नहीं? ठाकुर जी के बाल देखे कितने चमकदार। भक्त कहता है ठाकुर जी के बाल कैसे हैं? तेरे बाल बड़े घुंघराले नजरे हैं काले काले तेरे बाल बड़े घुंघराले नजरे हैं काले काले मोर मुकुट अब ऐसे ही थोड़ी है कि पंडित जी कम गाते हैं, दो पंक्तियां छोड़ दे तो क्या चार छोड़ देंगे, कथा भी तो हमें करनी। आहा, सुखदेव जी कहते राजा तद तम बटुम वामनम दृष्ट्वा, जो वामन भगवान का रूप देखा मोदमाना हर्षया, सारे संत जो 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 आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। ठाकुर जी बड़े हुए, 5 वर्ष के हुए ठाकुर जी। ब्रह्म तेज की कामना के लिए 5 वर्ष में पहले एक गुरबीत का विधान था। वो आज भी हमने देखा 5 वर्ष के एक गुरबीत। अरे प्यारे, समय बहुत परिवर्तन हो गया है, बहुत समय परिवर्तन हो गया। वो सतयुग की बात थी। अब 30 वर्ष पर भी जनेऊ होता है, फिर भी नहीं पहनते, तो 5 वर्ष की बात करते। समय बदलता रहता, धर्म बदलता रहता है। पहले बगैर एक उम्मीद किए हुए वेद पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। 5 वर्ष की अवस्था हुई, कश्यप ने सोचा अपने पुत्र का यज्ञोपवीत कर दे। ब्रह्मचारी बने हुए भगवान खड़े हुए होंगे वेदी पर, आंख बंद करके झांकी देखो कितने प्यारे लग रहे होंगे। 5 वर्ष के हैं, 52 अंगुल के हैं ठाकुर जी, वेदी पर खड़े हुए होंगे, नग्न शरीर है। कश्यप जी ने कहा होगा देवी क्या ब्रह्मचारी नंगा खड़ा रहेगा? भैया अदिति ने आके ठाकुर जी के कमर में लंगोटी लपेट दी। अब तो भगवान जब ब्रह्मचारी बने, जब आपके यहाँ किसी का यज्ञोपवीत होता है, अब 30 वर्ष में यज्ञोपवीत होता है, 30 वर्ष में, तब भी माताएं ब्रह्मचारी को आकर के उपहार देती है। तो ठाकुर जी को आके गायत्री मंत्र का जब किसने, गायत्री मंत्र का मंत्र किसने दिया? बृहस्पति ब्रह्म सूत्रम, ब्रह्मा जी ने आके ठाकुर जी को जनेऊ दे दिया। मेघनाम कश्यपोददात, कश्यप जी ने आकर ठाकुर जी के कमर में मेखला बांध दी। तस्योपनीय मानस सावित्री सविताम ब्रवीत, किसने गायत्री मंत्र का जब दिया, मंत्र दिया ठाकुर जी को? भगवान सूर्य ने। गायत्री का सीधा संबंध भगवान सूर्य से है। भगवान सूर्य ने सोचा मैं भी धन्य हो जाऊंगा, अपने ठाकुर जी को गायत्री मंत्र का
दीक्षा देकर भगवान सूर्य ने आकर के कश्यप जी कपिल महाराज वामन भगवान के कान में गायत्री मंत्र का दीक्षा दे दी। पृथ्वी ने आकर के ठाकुर जी को एक काला कंबल दे दिया। चंद्रमा ने आकर ठाकुर जी को दंड दे दिया, वो ढाक का। आकाश ने आके ठाकुर जी को छाता दे दिया। यही ब्रह्मचारी के लक्षण होते हैं। कमंडलम वेद गर्वा, ब्रह्मा जी ने आकर के कमंडल दे दिया। और कहीं कथा होती तो इतना सामान लिख देते वामन भगवान कथा का। अब हम लगे तो ले कहां जाए, फिर बेचना पड़ेगा। बेचे तो गड्ढा बेचे, ये जरूरत है। इतने छाता रखे, बेचने की जरूरत नहीं है और नरकों में जाना नहीं है। सप्तर्षियों ने आके पुष्प दे दिए, सरस्वती मैया ने आके माला पहना दी, कुबेर ने आकर के यक्षपात भिक्षा पात्र दे दिया। अब भिक्षा कौन देता है पहले बताओ? माता की भिक्षा पहले होती है। अब ठाकुर जी भिक्षा का पात्र लिए तो खड़े हैं, लेकिन कोई ठाकुर जी को भिक्षा देने के लिए आगे नहीं जाता। क्यों? सब जानते जगत पिता है, संसार का पेट भरने वाले हैं, तो इनको भिक्षा कौन दे दे? कौन दे दे इन्हें भिक्षा? कोई नहीं दे सकता है। मुझ जनेऊ गुरुवर दीना ब्रह्मा वेद पढ़ाए, मुझ जनेऊ गुरुवर दीना ब्रह्मा वेद पढ़ाए। अक्षय पात्र कुबेर दीना मैया भिक्षा लाई। अक्षय पात्र कुबेर दीना मैया भिक्षा लाई। मन के थारे मन के थारे ब्रह्मचारी भगवान भिक्षा को मांगे धरती की गरी। मन के थारे ब्रह्मचारी भगवान भिक्षा बोलिए बावन भगवान की जय। मैया सती ने आके, जगदम्बा ने आके, अगर इन्हें जगत पिता कहा जाता है तो मुझे जगत माता कहा जाता है। भिक्षाम भगवती साक्षात अददात अंबिका सती। मैया सती ने आके वामन भगवान को पहली भिक्षा दी। अब तो खड़ाऊ भी है, छाता लगाए हैं, कमंडल लिए हैं, कंबल भी दाबे हुए हैं, माला भी पहने हुए हैं। अब वामन भगवान भिक्षा मांगने के लिए चले। पहले ब्रह्मचारी भिक्षा मांगता था और भिक्षा मांगने की बाद गुरु जी को आकर के निवेदन करता था। तो अब गुरु जी कौन है? पिता ही गुरु है। चौबे जी पूछ रहे थे क्या पिता भी गुरु हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? अगर योग पिता है तो अपने पुत्र को मंत्र दीक्षा देने का अधिकार भी पिता को है। अगर पिता योग्य है, अपने को समझता है, तो अपने पुत्र को मंत्र दीक्षा देने का अधिकार भी है। वैसे पिता तो अपने पुत्र का गुरु है। गुरु 5 होते हैं। माता पिता सबसे पहले गुरु, उपनयन जिसने संस्कार दिया है वो गुरु, अध्यापक तुम्हारा गुरु है, जिसने तुम्हें मंत्र की दीक्षा दी वो तुम्हारा गुरु है, और जिसने तुम्हें कुछ काम सिखाया उसे, जिसे उर्दू भाषा में उस्ताद जाने क्या क्या कहते हैं, मास्टर कहते हैं, वो भी तुम्हारा गुरु है। इनमें लेकिन सबसे श्रेष्ठ गुरु है